मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 2 अप्रैल 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, बेहतर वीडियो है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर जानकारियों के साथ आपको रिकॉर्डों से अपडेट रखा जाए। बेहतर प्रश्न है आज की वीडियो में, 21 प्रश्न है। बेहतर जानकारियों के साथ मैं आज का महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल में जल जीवन मिशन 2.0 के रिफॉर्म फ्रेमवर्क में शामिल होने वाला 12वां राज्य कौन सा बन गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मेघालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मेघालय की राजधानी शिलांग है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और गवर्नर हैं CH विजय शंकर। दोस्तों, जल जीवन मिशन 2.0 के रिफॉर्म फ्रेमवर्क में शामिल होने वाला 12वां राज्य मेघालय बन गया है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री V सोमन्ना और मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा की वर्चुअल उपस्थिति में समझौते ज्ञापन पर 10 मार्च 2026 को हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणाली को अधिक प्रभावी और जवाबदेही बनाना। इसके तहत ग्राम पंचायतों और ग्राम जल शक्ति एवं स्वच्छता समितियों को सशक्त बनाकर स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जा रही है। महत्वपूर्ण जानकारी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को पुनर्गठित करके इसकी अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। पुनर्गठित मिशन का नाम जल जीवन मिशन 2.0 है और दोस्तों कुल परिव्यय है 8.69 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2026 में किस मंत्रालय ने दिल्ली में पहली ब्रिक्स युवा समन्वय बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। युवा मामलों के विभाग युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्चुअल प्रारूप में पहली ब्रिक्स युवा समन्वय बैठक का आयोजन किया। विषय थीम है लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। दोस्तों, बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में हार्मुज जल डमरू मध्य शिपिंग को सुरक्षित करने के लिए कितने देश का वैश्विक गठबंधन बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 22। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2026 में देश की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन सेट का सफल ऑसिलेशन ट्रायल कहां पूरा हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी जिंद सोनीपत खंड, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह ट्रायल हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर किया गया। ऑसिलेशन ट्रायल एक महत्वपूर्ण परीक्षण होता है जिसमें ट्रेन की स्थिरता, सुरक्षा और अलग अलग गति पर उसकी सवारी की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में अरुणोदय बनर्जी का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अभिनेता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, फिल्म अभिनेता अरुणोदय बनर्जी का 29 मार्च 2026 को निधन हो गया। वे 43 वर्ष के थे। दोस्तों, वे उड़ीसा के तालसारी बीच के पास एक टीवी सीरियल की शूटिंग के दौरान समंदर में डूबने से उनकी मौत हो गई। शूटिंग के वक्त वह नाव से फिसलकर समंदर में जा गिरे।
राहुल अरुणोदय बनर्जी एक जाने माने बंगाली अभिनेता थे जो लंबे समय तक टीवी और फिल्मों से जुड़े रहे। उनके टीवी सीरियलों में लव सर्कस, सोनो मोन बोली तो माय और आसवे बोले सहित कई फिल्मों और टीवी शो के वे हिस्सा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उत्कल दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन ए। दोस्तों, उत्कल दिवस उड़ीसा दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर बिहार उड़ीसा प्रांत से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उड़ीसा के गठन की याद दिलाता है। यह दिन उड़ीसा पहचान, समृद्ध संस्कृति और विरासत का जश्न मनाता है। 2026 में उड़ीसा का 91वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प और आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1338, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारतीय रेलवे देश भर के 1338 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास कायाकल्प कर रही है, जिसमें दिल्ली के 13 प्रमुख रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इस परियोजना का उद्देश्य स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त और यात्रियों के लिए आरामदायक बनाना है। दोस्तों, नोट डाउन करें, अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत 2022 और 2023 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए शीतल देवी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जम्मू कश्मीर के 19 वर्षीय शीतल देवी बिना हाथों के तीरंदाजी करने वाली दुनिया की पहली महिला चैंपियन हैं, जो अपने पैरों और कंधों का उपयोग करके तीर चलाती हैं। दोस्तों, यह उन्हें सम्मान पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स में राकेश कुमार के साथ मिश्रित टीम में कांस्य जीतने के बाद मिला। दोस्तों, शीतल देवी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इंडोनेशिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और ओशियानो में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र है। नई राजधानी बनी है नुसांतरा, और दोस्तों पुरानी वर्तमान राजधानी जकार्ता है। मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया, और दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रोवियो सुबियांतो। दोस्तों, 16 वर्ष से कम बच्चों पर इंडोनेशिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनुमति नहीं देगा इंडोनेशिया, और इस नियम के तहत दोस्तों नाबालिग बच्चों को उच्च जोखिम वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खाता बनाने की अनुमति नहीं होगी इंडोनेशिया में। इससे वीडियो शेयरिंग, मैसेजिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पद्म भूषण से सम्मानित विजय पथ संघानिया का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी उद्योगपति इस प्रश्न का सही उत्तर है। विजय पथ सिंघानिया रेमंड समूह के पूर्व अध्यक्ष और एक प्रमुख उद्योगपति थे, जिनके 87 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। और दोस्तों वर्तमान प्रबंध निदेशक उनके लड़के हैं गौतम सिंघानिया ने इसकी सूचना एक्स प्लेटफॉर्म पर दी। दोस्तों, उन्हें कपड़ा उद्योग में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। वे एक उत्साही विमान चालक के रूप में भी जाने जाते थे। उन्होंने गर्म हवा
में गुब्बारा में सर्वाधिक ऊंचाई हासिल करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने वर्ष 1980 से 2000 तक 2 दशकों तक रेमंड का अध्यक्ष पद संभाला। 1980 से 2000 तक वे रेमंड के अध्यक्ष रहे। कंपनी की बागडोर गौतम को सौंपने के बाद उन्होंने अपनी पूरी 37% हिस्सेदारी बेटे को हस्तांतरित की और दोस्तों रेमंड का 12,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 1 अप्रैल 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 91वां इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ने अपना 91वां स्थापना दिवस 1 अप्रैल 2026 को मनाया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। और दोस्तों, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। प्रथम गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। वर्तमान गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय नौसेना को सौंपे गए अंतिम सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए विशाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो की देखरेख में तैयार किया गया अंतिम सर्वेक्षण पोत विशाल यार्ड 3028 30 मार्च 2026 को नौसेना को सौंप दिया गया। इसका निर्माण कोलकाता स्थित गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड GRSE में किया गया। 4 बड़े सर्वेक्षण पोतों के निर्माण के लिए अनुबंध 30 अक्टूबर 2018 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सूरीनाम इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी। दोस्तों, सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो, मुद्रा है सूरीनामी डॉलर और राष्ट्रपति हैं गैरलिंग्स सीमंस। दोस्तों, सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का 30 मार्च 2026 को 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसके साथ ही इस नेता की महत्वपूर्ण राजनीतिक यात्रा का अंत हो गया। उन्होंने 2020 से 2025 तक सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। संतोखी अपने आर्थिक सुधारों और कई देशों के साथ मजबूत वैश्विक जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में निक्टी बैट्राचस काली नाम की मेढक की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। और दोस्तों, कर्नाटक में है लोकसभा की सीट 28, राज्यसभा की सीट है 12 और विधानसभा की सीट है 224। दोस्तों, निक्टी बैट्राचस काली नाम की मेढक, जिसे आमतौर पर काली नाइट फ्रॉग कहा जाता है, यह खोजा गया है कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित काली टाइगर रिजर्व के
कैसल रॉक क्षेत्र में पाई गई। इस मेढक का नाम पास में बहने वाली काली नदी के नाम पर रखा गया। दोस्तों, निक्टी बैट्राचस कुम्बारा से काफी मिलता जुलता है और इसे खोजा गया है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब लीग के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नबील फाहमी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मिस्र के पूर्व विदेश मंत्री नबील फाहमी को अरब विदेश मंत्रियों द्वारा सर्वसम्मति से इस पद के लिए चुना गया। वे वर्तमान महासचिव अहमद अबुल घीत का स्थान लेंगे। वे 1 जुलाई 2026 को अपना पदभार संभालेंगे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। दोस्तों, आपको बता दें जून 2013 से 2024 तक वह मिस्र के विदेश मंत्री रहे हैं। अरब लीग के बारे में जानकारी। अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को हुआ। मुख्यालय है काहिरा। मिस्र सदस्य संख्या है 22। वर्तमान में संस्थापक सदस्य 7 हैं। मिस्र, इराक, ट्रांसजांडर अब जो कि जॉर्डन हो गया, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया और यमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी मेजर लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आर अश्विन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट MLS में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं आर अश्विन। और दोस्तों, वे सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के लिए खेलने वाले पहले कैप्ड भारतीय खिलाड़ी होंगे। और दोस्तों, ये मेजर लीग क्रिकेट MLS 19 जून 2026 को प्रारंभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गांधीनगर इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री मोदी ने 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती के अवसर पर गांधीनगर के कोबा तीर्थ में सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया। सम्राट स्मृति मौर्य राजभवन, दोस्तों इसे फिर से सुने, सम्राट स्मृति मौर्य राजवंश के प्रतापी और जैन धर्म के अनुयायी राजा थे जिन्हें अक्सर जैन अशोक के रूप में जाना जाता था। वे सम्राट अशोक के पोते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारेल ने किस क्षेत्र में भारी तबाही मचाई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज। दोस्तों, ये चक्रवात की रफ्तार 200 किलोमीटर थी। इसने पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के एम्समाउथ, कोरल बे, डेनहम और कार्नोवोस जैसे तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री ने नौसेना को सौंपा गया स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी किस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया? दोस्तों, इसे करेक्शन करें। हाल में भारतीय नौसेना को सौंपा गया स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी किस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया? तो गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रोजेक्ट 17A इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय नौसेना को स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी मिल गया, जिसे प्रोजेक्ट 17A के तहत कोलकाता स्थित गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE में तैयार किया गया। 30 मार्च को सौंपा गया यह युद्धपोत नीलगिरी श्रेणी का 5वां जहाज है। यह पोत
पहले के INS दूनागिरी के नाम पर रखा गया, जो 1997 से 2010 तक सेवा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनगणना 2027 का पहला चरण कब शुरू होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1 अप्रैल 2026 इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, यह एक डिजिटल जनगणना होगी जिसमें मोबाइल ऐप के जरिए मकानों की सूची और सुविधाओं का ब्यौरा लिया जाएगा। इस प्रक्रिया में स्वयं गणना की सुविधा भी पहली बार उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों, पहले चरण में मकान सूचीकरण होगा, जो 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक पहले चरण में जनगणना में मकान सूचीकरण होगा। और दूसरा चरण होगा जनसंख्या गणना का, जो कि फरवरी 2027 में चालू होगा। यह जनगणना पूरी तरह से डिजिटल, पेपरलेस और मोबाइल ऐप के माध्यम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा सूचांक 2026 में सबसे सुरक्षित देश कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, आइसलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट IIED खाद्य सुरक्षा सूचांक प्रकाशित करता है। यह सूचांक यह अनुमान लगाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के विभिन्न परिदृश्य 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2.0 डिग्री सेल्सियस और 4.0 डिग्री सेल्सियस के तहत खाद्य सुरक्षा में कैसे बदलाव आएगा। वैश्विक औसत स्कोर 6.74 10 में से और शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश है आइसलैंड 9.26 स्कोर, और दूसरे स्थान पर डेनमार्क 9.17 के साथ, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया 9.15 स्कोर के साथ, चौथे स्थान पर आयरलैंड 9.13 स्कोर के साथ, और दोस्तों बेल्जियम 9.07 के साथ पांचवें नंबर पर है। 162 देशों में खाद्य उपलब्धता, गुणवत्ता और सामर्थ्य के मामले में यह आकलन किया गया, और निम्न प्रदर्शन करने वालों में सोमालिया, कांगो, हैती, मेडागास्कर और अफगानिस्तान सबसे असुरक्षित है। और दोस्तों, भारत का खाद्य सुरक्षा स्तर वैश्विक स्तर पर 6.74 से काफ़ी नीचे है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सोमालिया है, जिसका स्कोर 1.29 है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।